आइए अब हम लोग रेशियो देखेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है। जैसे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ये 90 डिग्री और ये हमारा थीटा है। अगर अभी बताया कि थीटा और 90 के बीच में क्या होता है, बेस, और 90 के अपोजिट में जो होता है हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा बचा परपेंडिकुलर। तो हम लोग देखेंगे अब कि साइन थीटा 6 रेशियो होता है, साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा। तो देखेंगे कि इन लोग का वैल्यू क्या होता है, और साइन का जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए इसको यहीं पे लिख रहे हैं हम कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये 6 रेशियो होता है, जो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो 6 रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अब देखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू होता है P अपॉन एच, और कोस थीटा का वैल्यू होता है B अपॉन एच, और टेन थीटा का वैल्यू होता है P अपॉन बी। तीन साइन थीटा क्या हो गया, P अपॉन एच, कॉस थीटा क्या हो गया, B अपॉन एच, टेन थीटा क्या हो गया, P अपॉन बी। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को क्या बोले, साइन का अपोजिट। तो साइन का वैल्यू होता है P अपॉन एच, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, मतलब H अपॉन P, H अपॉन P। और सेक थीटा को बोले कि कॉस का अपोजिट होता है, तो H अपॉन बी। और कॉट थीटा को बोले टेन का अपोजिट होता है, तो B अपॉन P। तो अब ये वैल्यू अगर हम याद कर लेना पड़ेगा कि साइन थीटा का P अपॉन एच होता है, कॉस थीटा का B अपॉन एच होता है, टेन थीटा का P अपॉन बी होता है, कॉसेक थीटा का H अपॉन P होता है, सेक थीटा का H अपॉन बी होता है, और कॉट थीटा का B अपॉन P होता है। ये हमको याद कर लेना। अगर आपको याद नहीं होता है तो एक हम ट्रिक बताते हैं कि इसका साइन का P अपॉन एच कैसे, कॉस का B अपॉन एच आसानी से याद रख सकते हैं। तो उसका ट्रिक है, जैसे हम लोग एक ट्रिक है, बस ये तीन को पहले याद करेंगे ट्रिक से, साइन का, कॉस का और टेन का। और जानते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो साइन का पता रहेगा तो उसका चेंज कर देंगे, उलट देंगे। P अपॉन एच था तो H अपॉन P कर देंगे। उसी तरह कॉस का अगर पता रहेगा तो सेक का साइनस निकाल लेंगे, अगर टेन पता रहेगा तो कॉट। तो उसका ट्रिक है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, यानी कि P फॉर पंडित, B फॉर बद्री और P फॉर प्रसाद, और H फॉर हर, और यहाँ भी H फॉर हर, और B फॉर बॉल। अब ये याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री और P फॉर प्रसाद, और H फॉर हर, और H फॉर यहाँ भी हर, और B फॉर बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, यानी कि साइन थीटा ये आ जाएगा P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा P अपॉन बी। अगर ये तीनों पता चल गया तो फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आसानी से क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिख लेंगे। बस यही याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल। तो P फॉर पंडित और H फॉर हर, P अपॉन एच साइन थीटा, सेकेंड वाला कॉस थीटा B अपॉन एच, और थर्ड वाला P अपॉन बी टेन थीटा। ऐसे ही हमको यहाँ पे लिखना है कि साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तभी ये वाला ट्रिक काम करेगा। फर्स्ट वाला लिखेंगे P अपॉन एच, फिर B अपॉन एच, फिर P अपॉन बी, या फिर इतना यूज करते करते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। शुरू में दिक्कत होता है, और अगर नहीं याद होता है तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं।
तो अभी हम लोग देखें क्या कि ये और ये अपोजिट होता है, जैसे कि इसको मिटा देते हैं। तो यहां से एक रिलेशन आता है, जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 कैसे? साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी अपॉन एच, प्रूफ भी हो जाएगा पी अपॉन एच। और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, आया कितना? 1। तो ये प्रूव यहाँ से भी कर सकते हैं, क्यों? इसका अपोजिट होता है, तो दोनों का अगर ये रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर कॉसेक थीटा साइन थीटा का क्या रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से हम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिखना चाहें साइन थीटा, अगर यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे कि कहीं लिखा हुआ रहेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे किसका? साइन थीटा का। और एक वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? अगर लिखे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। तो जरूरत के अनुसार अगर कहीं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखा है तो वहाँ हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे, और कहीं 1 अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है तो वहाँ कॉसेक थीटा पुट करेंगे। क्वेश्चन जिस टाइप का रहेगा, जिस टाइप का वहाँ पे जरूरत पड़ेगा, उसी अनुसार हम लोग क्या पुट करेंगे। तो एक क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 रिलेशन आया, साइन थीटा का वैल्यू आया 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का वैल्यू आया 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरह अगर ये सेकेंड वाला लेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, अगर ले लें हम सेकेंड वाला, अगर सेकेंड वाला ले लें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होता है। इसको भी प्रूव कर सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। और सेक थीटा का वैल्यू होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। फिर से एच एच कट जाएगा, बी से कट जाएगा बी बी, तो क्या आएगा? फाइनल 1 आएगा। तो यहाँ से भी 2 रिलेशन लिखेंगे। एक क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। अगर कॉस थीटा, इसको इधर लेफ्ट साइड ही छोड़ देते हैं, सेक थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। ये भी यूज होगा हमारा क्वेश्चन में, जहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ रहेगा 1 अपॉन सेक थीटा, वहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। और एक अगर यहाँ से अगर सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, सेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इससे भी 2 रिलेशन आया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ भी सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे क्या अपोजिट होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरह थर्ड वाला लेंगे। थर्ड वाला क्या है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या होगा हमारा? 1 होगा। फिर से इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पी अपॉन बी इंटू बी अपॉन पी कट के 1 आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट फिर क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे कि टेन थीटा का वैल्यू लिखना है, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर फिर से हमको लिखना है कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा, तो क्या आएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ से भी तो यहाँ से भी क्या आया? 2 रिलेशन आया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ भी क्वेश्चन के अनुसार अगर कहीं कहीं पे 1 अपॉन टेन के जगह पे कॉट पुट करेंगे, और 1 अपॉन कॉट के जगह पे टेन पुट करेंगे, और फिर क्या? 10 इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो अभी यहाँ से 6 फार्मूला हो गया। पहले हमको याद रखना है कि साइन थीटा का वैल्यू पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा का बी अपॉन एच होता है, टेन थीटा का पी अपॉन बी होता है। बस ये तीनों याद रखना है। बाकी साइन का अपोजिट जानते हैं, कॉसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। इससे फिर 6 फार्मूला बना क्या? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और वहां से आएगा साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का वैल्यू आएगा 1 अपॉन साइन थीटा। फिर उसी तरह ये दोनों को लेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर थर्ड वाला
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा का वैल्यू आएगा 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू आएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो आइए अब अभी हम लोग जो पढ़े उसी पे आधारित क्या कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है cos 19 डिग्री का वैल्यू दिया a अपॉन बी, देन फाइंड करने बोला है cosec 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, तो ले लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल। और ट्राइंगल का तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। अगर ये 90 हो गया तो ये वाला प्लस ये वाला दोनों मिलके क्या होगा 90 होगा, तभी ना ये दोनों मिलके 90 और ये 90 180। तो अगर इस वाला एंगल को हम ले लें 19 डिग्री, अगर इसको 19 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 71 होगा, क्योंकि 71 प्लस 19 क्या होगा 90 होगा और ये 90, मतलब तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। और हम लोग जानते हैं कि 90 और कोई भी थीटा एंगल ले लिए उसका बीच का वैल्यू क्या होता है, ये हमारा बेस कहलाता है बी। और कॉस थीटा का वैल्यू जानते हैं हम लोग क्या होता है बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, और वही बी अपॉन एच का वैल्यू ए अपॉन बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर cos 19 ले लें, अगर cos 19 एंगल ले लें, अगर 19, तो ये हमारा बेस कहलाएगा, ये हमारा बेस कहलाएगा। हम यहाँ 71 की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं 19 का। अगर 19 इसको लिए हैं तो अगर 19 इसको लिए तो ये हमारा बेस कहलाएगा। अगर 90 अगर यहाँ 71 ले लें, यहाँ पे 71 होगा, और अगर cos 71 की बात करेंगे तब बेस ये हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में cos 19 का वैल्यू दिया हुआ है, तो cos 19 अगर ये ले लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो गया, जो कि बेस का वैल्यू क्या दिया है a, b की जगह पे यहाँ क्या है a, और हाइपोटेनियस b अपॉन एच होता है और h का वैल्यू क्या दिया है b, जो 90 के अपोजिट में होता है b। अगर ये b है और ये a है तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से क्या करेंगे ये बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। और कैसा होगा रूट में होगा। क्यों रूट में होगा, क्योंकि क्या बोलता है अगर इसका वैल्यू निकालना है, सपोज इसको हम x मान लें, इसको सपोज x मान लें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर a का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर। और हमको वैल्यू किसका चाहिए, हमको इस x वाला का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर माइनस में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और हमको x का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा रूट में, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग cos थीटा का b अपॉन एच होता है, तो हमको तीनों साइड का वैल्यू तो पता चल गया, इसका वैल्यू a है, इसका वैल्यू b है और इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। लेकिन अगर cos 19 डिग्री है तब ये हमारा b कहलाएगा, cos 19 के केस में ये हमारा b कहलाएगा। अगर हम cos 17 लेंगे जो कि वहाँ पूछा है cos 71 लेंगे, अगर यहाँ पे 71 होगा उस केस में ये वाला क्या साइड हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे cosec 19 बोला है तो cosec 19 इसी के अनुसार लेंगे, तो cosec 19 के अनुसार ये हमारा क्या है, cosec 19 के अनुसार ये हमारा क्या है बेस है। और cosec 19 का वैल्यू क्या होता है h अपॉन p होता है, h अपॉन p होता है। तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या है 19 के अनुसार h का वैल्यू b है, तो b और p का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो हमारा बेस है 19 के अनुसार, ये हमारा बेस है। और p क्या हो जाएगा, p ये वाला हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया कोसेक 19 डिग्री का हो गया ये, माइनस cos 17 डिग्री। अब cos 17 डिग्री मतलब ये हो गया हमारा 17 डिग्री, cos 17 डिग्री। और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b अपॉन एच, वहां पे हमको क्या लिखना है b अपॉन एच। तो अगर cos 17 ले ले तो इस थीटा से क्या, इस थीटा से वैल्यू हमको खत्म हो गया, अब इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। cos 71 बोला है तो ये 90 और थीटा के बीच में ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस का वैल्यू यही हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या होता है h, और h का वैल्यू तो फिक्स होता है क्या है यहाँ पे b, तो b। तो इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में एलसीएम हमारा क्या आएगा, b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये, और b से b ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम ये आएगा और इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, वो b ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो b भी कट जाएगा, लेकिन ये तो बच जाएगा और ये ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ये होगा। लेकिन अगर इस माइनस को हम ब्रैकेट को हटाना चाहें तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आया, ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, इसको ऊपर में ही सॉल्व कर देते हैं। इसको इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ पे बोला है एक ट्राइंगल है ABC, तो बना लेते हैं एक ट्राइंगल ABC। ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC बन गया। इसमें बोला जो एंगल C है वो 90 डिग्री है, मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। और कहीं पे हम ले लें, अगर यहाँ पे हम ले लें A तो यहाँ पे हमको B लेना पड़ेगा, क्योंकि ABC एक ट्राइंगल बनाना है। ABC उसमें क्या बोला था, C 90 डिग्री होना चाहिए, C 90 डिग्री बना दिया। अब बोला कि जो AB है उसका वैल्यू C है, AB है मतलब ये C है, मतलब यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है, AB हमारा हाइपोटेनियस। क्यों, क्योंकि 90 की अपोजिट में, तो AB कैसा साइड हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। AB का वैल्यू C, BC का वैल्यू A, BC ये रहा हमारा A और CA इसका वैल्यू क्या B, CA इसका वैल्यू ये B, ये दिया हुआ था। और फाइंड करने बोला है कॉसेक B माइनस कॉस A। क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक B माइनस कॉस A। तो हमको एंगल का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉसेक B बोला है, मतलब इस वाला एंगल की बात कर रहा है, ये वाला। और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, H अपॉन P होता है। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B अपॉन H होता है। लेकिन यहाँ एंगल A के अनुसार देखेंगे और यहाँ एंगल B दिया है, तो एंगल B के अनुसार देखेंगे। तो कॉसेक B, अब हम लोग एंगल B को पकड़ते हैं। एंगल B ये हमारा, तो 90 और ये एंगल B, 90 और एंगल B, तो ये हमारा बेस होना चाहिए। इसके अनुसार एंगल B के अनुसार 90 और थीटा के बीच में क्या होता है, बेस होता है, जो कि हमको बेस चाहिए नहीं। यहाँ क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, जो कि हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है, यानी कि C। और P का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये A हमारा बेस हो गया तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा B, मतलब कि C अपॉन B माइनस। अब कोस A को पकड़ते हैं, मतलब कि एंगल A को पकड़ते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसको मिटा दिए। अब एंगल A को पकड़ेंगे यहाँ, ये तो ये हमारा 90 और ये थीटा, ये 90 और ये थीटा, तो ये इस केस में क्या बन गया, बेस बन गया। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस तो हमारा यही कहलाएगा ना, क्योंकि A की बात कर रहे हैं, एंगल A को ले रहे हैं, तो 90 और इस थीटा की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये बेस होगा। और ये यहाँ कॉस थीटा का B अपॉन H होता है, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा B, और H का वैल्यू H तो हमेशा फिक्स होता है C। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन BC। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन BC, या फिर क्या एलसीएम लेंगे तो BC आएगा। BC को B से डिवाइड करेंगे तो B कट जाएगा, C बचेगा, C ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होकर C स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह C से इसको, इस पूरे को C से डिवाइड करेंगे तो C कट जाएगा, B बचेगा, और B ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ये आया। अब C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका वैल्यू यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार यहाँ क्या आएगा, C का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे हम C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर निकाल लेते हैं,
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस वाला उधर माइनस में चला गया, इधर क्या बचा ए स्क्वायर। तो इसके जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर, मतलब कि इसका आंसर क्या आया ए स्क्वायर अपॉन बी सी। तो इसका आंसर आया ए स्क्वायर अपॉन बी सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ बोला है इफ cos थीटा इक्वल टू 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और बोला है p का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, देन फाइंड करने बोला है cosec थीटा। तो हम लोग अब थोड़ा देर मतलब हम लोग देखे थे कि एक इस टाइप का ट्राइंगल देखे थे, ये 90 डिग्री होता था, और अगर ये देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2x कि ये इस फॉर्म में रहेगा, तो ये भी हमारा क्या ट्रिपलेट होता है। तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, x के जगह में यहाँ क्या लिख दिया, x के जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, p लिख दिया ना, 2p, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x के जगह में p पुट करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1, तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट होगा कौन सा होगा, एक हमारा होगा 2p और एक क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 1 और एक क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 1, और कोस थीटा का वैल्यू होता है बी अपॉन एच। अगर इससे भी निकालेंगे, अगर एक ट्राइंगल ले लिए, अगर ये हमको याद भी नहीं रहता, चलो ट्रिपलेट याद रहता कि हाँ ये तीनों हमारा ट्रिपलेट होता है, तो हम आसानी से निकाल लेते, बी अपॉन एच कर ले लेते, और ये हमारा एच हो जाता और ये हमारा बी हो जाता। तो ये जो बचा ये हमारा बी हो जाता, ये बचा हमारा ये क्या हो जाता पी हो जाता। और कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछा, तो वहां से कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो एच का वैल्यू फिक्स होगा, क्या होगा बी अपॉन एच, मतलब कि नीचे में तो पी स्क्वायर प्लस 1 आएगा ही, पी स्क्वायर प्लस 1 नीचे तो आएगा ही, और ऊपर में क्या चाहिए हमको, सॉरी ऊपर में होगा ना पी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है एच अपॉन पी, तो ऊपर में हमारा हो गया पी स्क्वायर प्लस 1। अब नीचे में हमको पी फाइंड करना है, और कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी अपॉन एच, तो ये जो 2p दिया है ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हम तो फिक्स है हाइपोटेनियस h हो गया। तो बचा क्या, ये जो बचा पी स्क्वायर माइनस 1, यही क्या बचा p यानी परपेंडिकुलर, यही बचा, p का मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमको नीचे में चाहे परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर आया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। अगर ये पता नहीं रहता है कि ये तीनों हमारा क्या ट्रिपलेट होता है, तब कैसे बनाते, तो एक ट्राइंगल ले लेते, ये रहा हमारा ट्राइंगल, ये 90, और बोला है कॉस थीटा, अगर इसको हम थीटा ले लें, इसको हम थीटा ले लें, तो कॉस थीटा का वैल्यू तो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो बी का वैल्यू 2p, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2p, और एच का वैल्यू मतलब ये वाला पी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2p का स्क्वायर। अगर इसको x ले लें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यही आएगा घूम फिर के क्या पी स्क्वायर माइनस 1। इसीलिए हम थोड़ा देर पहले लिखवाए थे इस फॉर्म में लिखवाए थे ना 2x, इस फॉर्म में लिखवाए थे क्या 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, कि ये इस फॉर्म में रहेगा तो क्या ट्रिपलेट होता है। बस यहाँ पे क्या किया x की जगह में उठा के p कर दिया, आने वाले एग्जाम में क्या कर देगा p की जगह r कर देगा, कुछ भी कोई भी अल्फाबेट ले लेगा, तो क्या करेंगे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। जैसे कि बोला इफ टेन थीटा इक्वल टू √5 अपॉन 4 √5 अपॉन 4 √5 अपॉन 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, देन फाइंड करें बोला सेक थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो हम लोग सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में पढ़े थे कि इस टाइप, अगर आप नहीं देखे तो सर्ट्स एंड इंडेक्सेस हो चुका है, उसमें बताया गया है कि अगर इस टाइप का भी कोई वैल्यू रहता है, कि अगर यहाँ पे कोई दिया हुआ कोई वैल्यू दिया है, x दिया y दिया कुछ भी दिया, और इसका राइट साइड में अगर ऐसा दिया रहेगा अंडर रूट
यहाँ पे कोई नंबर दिया 5/4 या फिर कोई भी नंबर दिया 3, 4, 6, फिर √5/4 यह जो नंबर वो नंबर यहाँ पे भी, और फिर नेक्स्ट में भी वही नंबर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक रहता है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आता है 5/4, मतलब जो दिया रहता है वही इसका वैल्यू आ जाता है। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाया गया है कि कैसे इसका वैल्यू वही आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/4, और तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/4। इसको प्रूफ भी किए हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस में, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू पता चल गया 5/4, और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है P/B। अगर यहाँ से हम h का वैल्यू निकालना चाहें, h स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी P का स्क्वायर 25 और B का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि 41। मतलब h का वैल्यू कितना आ गया हमारा रूट का 41 आएगा, क्योंकि h स्क्वायर का वैल्यू 141 आया, तो h का वैल्यू क्या आएगा रूट का 41। अब बोला सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है h/b, और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है h/p। तो h अपन यहाँ b लिखना है, तो h का वैल्यू रूट का 41 और b का वैल्यू 4, और प्लस यहाँ पे लिखना h/p, h का वैल्यू क्या रूट का 41 और p का वैल्यू क्या p का वैल्यू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5√41 प्लस यहाँ क्या आएगा 4√41 और नीचे में आएगा हमारा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 5√41 प्लस 4√41/20, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 9√41/20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला इफ साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू दिया a/√a² प्लस b² और थीटा का वैल्यू बोला है कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, देन फाइंड करने बोला है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये रहा हमारा ट्राइंगल और ये रहा 90 डिग्री और ये रहा हमारा थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, तो ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा h हो जाएगा। तो p का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे a, और h का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे a² प्लस b², ये रूट में दिया हुआ है। तो हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग सपोज x ले लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है इसका स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब कि a² प्लस b², और इसका स्क्वायर मतलब a² और इसका स्क्वायर मतलब x²। तो a से ये कट जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा b, x का वैल्यू यहाँ पे क्या x² का वैल्यू आ रहा है b, तो x का स्क्वायर इधर रूट आएगा, तो b² से रूट से बाहर निकलेगा क्या आएगा b, मतलब इसका वैल्यू आ गया हमारा b। बस इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा b, तीनों का वैल्यू पता चल गया, बस काम खत्म। अब हम लोग पुट करेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है h/b। तो h का वैल्यू क्या ये a² प्लस b² और b का वैल्यू मतलब नीचे में b, प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b, p का वैल्यू a और b का वैल्यू b। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b, सॉल्व करेंगे इसको तो a² प्लस b² प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे नीचे पे यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे पे एलसीएम b आ जाएगा। तो यहाँ पे यही हो जाएगा ना, नीचे पे दोनों में b है तो ऊपर में क्या होगा डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, मतलब a प्लस √a² प्लस b²/b, इसका आंसर यही आएगा। तो इसका आंसर क्या है √a² प्लस b² प्लस a/b।
बी। बस हमको रेशियो का सारा का वैल्यू पता होना चाहिए। जो साइन थीटा का वैल्यू होता है पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच और टेन का पी अपॉन बी। और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो आज के लिए देखेंगे हम लोग इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मतलब ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।